बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस अहम मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है, घर में बिल्कुल शांति है और अचानक फोन की घंटी बजती है। अनजान नंबर चमक रहा है। झिझकते हुए फोन उठाते ही जो आवाज आती है वो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका सकती है। ये कोई आम कॉल नहीं है, ये एक ऐसा डिजिटल दुस्वप्न है जो आज हमारे आसपास बड़ी तेजी से फैल रहा है। आवाज आती है, मां मैं फंस गया हूं, प्लीज पैसे भेजो, बस अभी। आवाज में जबरदस्त घबराहट है, सांसें फूल रही हैं। अहमदाबाद की मीरा देवी ने आधी रात को अपने घर में अपने बेटे अर्जुन की यही डरी हुई आवाज सुनी। बिल्कुल वही लहजा, पुकारने का वही तरीका और घबराहट में वैसा ही कांपना। किसी भी मां के दिमाग में उस वक्त क्या आएगा? बस यही ना कि मेरा बच्चा मुसीबत में है और उसे तुरंत मदद चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी अपने की ही आवाज पर भरोसा ना किया जा सके। मीरा देवी को फोन पर बताया गया कि पुलिस का कोई केस हो गया है और तुरंत पैसे ट्रांसफर करने होंगे। ऐसे में कोई लॉजिक या तर्क कहाँ काम करता है? खौफ और डर के उस पल में उन्होंने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत वो रकम ट्रांसफर कर दी। अपने परिवार को बचाने के लिए कोई भी इंसान यही करेगा, है ना? लेकिन अगली सुबह पूरी कहानी अचानक पलट जाती है। सूरज निकलता है और मीरा देवी के फोन पर फिर से अर्जुन का कॉल आता है। पर इस बार कोई घबराहट नहीं है। एक खुश मिजाज आवाज में वो कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम। मीरा देवी बुरी तरह चौंक जाती हैं और पूछती हैं कि बेटा, रात को तुम मुसीबत में थे? और अर्जुन हैरान होकर जवाब देता है, माँ, मैं तो रात भर आराम से सो रहा था, मैंने तो कोई कॉल ही नहीं किया। ये सच में किसी भी इंसान के लिए भरोसे का सबसे बड़ा धोखा है। सोचकर देखिए उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। फोन हाथ से छूटकर गिर जाता है, पैसे चले गए। इससे ज्यादा बड़ा सदमा इस बात का था कि जिस आवाज पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, अपने खुद के बेटे की आवाज, वो पूरी तरह से नकली थी, एक छलावा। यह सिर्फ एक वित्तीय नुकसान नहीं है, यह हमारी इंसानी भावनाओं के साथ किया गया एक बहुत ही क्रूर मजाक है। अब इसके पीछे की डरावनी सच्चाई देखते हैं। ये 98% का आंकड़ा हमें एक साइबर अपराधी के ठंडे अंधेरे कमरे में ले जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एआई सिस्टम चल रहा था। उस सिस्टम ने कुछ ही सेकंड में अर्जुन की आवाज का एकदम परफेक्ट क्लोन तैयार कर लिया और स्क्रीन पर फ्लैश हुआ 98% कॉन्फिडेंस मैच। मशीन के लिए यह सिर्फ एक छोटा सा डेटा पॉइंट था, लेकिन मीरा देवी के लिए वो 100% उनका अपना बेटा था। इस एक्सप्लेनर के अगले हिस्से में आते हैं, भारत में असली मामले और डीप फेक धोखाधड़ी की ये नई महामारी। अगर किसी को लगता है कि ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी है, तो सच्चाई इससे बहुत दूर है। 2023 और 2024 के आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। दिल्ली, मुंबई और गुजरात जैसे बड़े शहरों से इन डीप फेक वॉइस कॉल्स की मानो बाढ़ सी आ गई है। ये ठग बिल्कुल सटीक टाइमिंग पर अक्सर रात के वक्त कॉल करते हैं, पैसों की तुरंत मांग करते हैं और लोग डर के मारे बिना सोचे समझे पैसे भेज देते हैं। ये एक बहुत ही सुनियोजित और व्यापक नेटवर्क बन चुका है। और हाँ, ये खतरा सिर्फ माता पिता या बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं है। एक हैरान करने वाली बात यह है कि ये शातिर स्कैमर्स अब कॉरपोरेट दफ्तरों में भी घुसपैठ कर चुके हैं। ये सीधे बॉस या मैनेजर की आवाज की हूबहू नकल करते हैं और कर्मचारियों को कॉल करके कंपनी के फंड्स ट्रांसफर करने का आदेश देते हैं। अब सोचिए, अगर किसी को उसके बॉस का कॉल आए और तुरंत पैसे डालने को कहा जाए तो शायद ही कोई सवाल पूछेगा। तो आइए अब देखते हैं कि एआई वॉइस क्लोनिंग आखिर काम कैसे करती है। धोखे की इस तकनीक को समझते हैं। अक्सर लगता है कि इन सब के लिए किसी बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर की जरूरत होगी, पर सच्चाई यह है कि आजकल ये तकनीक इतनी आसान हो गई है कि कोई भी मामूली अपराधी इसे इस्तेमाल कर सकता है। यह पूरा खेल 4 सिंपल स्टेप्स में चलता है। पहला, सोशल मीडिया से किसी व्यक्ति की कुछ सेकंड की आवाज चुराना। दूसरा, एआई सॉफ्टवेयर की मदद से उस आवाज का एग्जैक्ट क्लोन बनाना। तीसरा, परिवार को कॉल करके एक्सीडेंट या पुलिस केस जैसी मनगढ़ंत डरावनी कहानी सुनाना। और चौथा स्टेप, तुरंत पैसे भेजने का जबरदस्त दबाव बनाना। इसके लिए किसी वीडियो या चेहरे की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक 100% मिलती जुलती आवाज ही काफी है। इस पूरे स्कैम का सबसे मुख्य सिद्धांत क्या है? भावनाएं उनका हथियार हैं और जागरूकता हमारी ढाल। इस साइबर अपराध की कामयाबी किसी कोडिंग या हैकिंग पर निर्भर नहीं करती, ये लिटरली इंसान के दिमाग को हैक करने का तरीका है। देखिए, जब कोई घबरा जाता है तो उसका लॉजिक या सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। स्कैमर्स इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का सीधा फायदा उठाते हैं और सोचने का एक पल भी नहीं देते।
लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वाइस कैम्प से खुद को कैसे बचाएं और हमारी साइबर सुरक्षा रणनीतियां क्या होनी चाहिए। इन डिजिटल ठगों से बचना बिल्कुल मुमकिन है और इसके तरीके बहुत ही सरल हैं। सोचकर देखिए, अगर मीरा देवी ने उस रात घबराने के बजाय सिर्फ एक बार अर्जुन के पुराने और जाने पहचाने नंबर पर वापस कॉल किया होता तो वो डरावना सपना वहीं खत्म हो जाता। यही हमारी पहली टिप है, हमेशा नो नंबर पर कॉल बैक करके पुष्टि करें। दूसरा तरीका, परिवार के लिए एक सीक्रेट कोड वर्ड बनाएं। अगर कोई कॉल पर इमरजेंसी बताकर पैसे मांगे तो बस वो कोड वर्ड पूछ लें। कभी भी किसी अनजान नंबर से आने वाली घबराहट भरी बातों पर तुरंत भरोसा न करें। सोशल मीडिया पर अपनी वॉइस क्लिप्स पब्लिक रखने से बचें और अगर फिर भी कुछ गलत लगे तो बिना देरी किए साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत रिपोर्ट करें। क्योंकि बॉटम लाइन यही है, एआई आवाज की नकल तो कर सकता है लेकिन सच्चाई की नहीं। मशीनें कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो जाएं, वे इंसानी जागरूकता और हमारी कॉमन सेंस का मुकाबला नहीं कर सकती। डिजिटल तकनीक किसी का भी परफेक्ट क्लोन बना ले, लेकिन जब कोई व्यक्ति रुकता है, एक गहरी सांस लेता है और फैक्ट्स को वेरीफाई करता है तो एआई वहीं फेल हो जाता है। हमारी सतर्कता ही हमारी सबसे बड़ी रक्षा है। और इसी के साथ इस एक्सप्लेनर के आखिर में छोड़ते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल। जब एआई इतनी परफेक्शन से आवाज की नकल कर सकता है तो आने वाले कल में परिवार सच्चाई की रक्षा कैसे करेंगे? ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, ये हमारे आपसी भरोसे का एक नया टेस्ट है। अगली बार जब फोन बजे तो बस एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्या सच में उस आवाज पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है? सतर्क रहें और ये जानकारी अपनों के साथ जरूर शेयर करें। Subscribe at CyberSafe India Tips for cyber awareness videos.